समाचार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पटवारी पेपर लीक मामले में सहारनपुर से 8वीं गिरफ्तारी, 7 आरोपियों पर लगी गैंगस्टर। लक्सर पुलिस के नशा माफिया को लेकर छापेमारी, 10,000 लीटर लहन किया बरामद। बुधसाव में घर छोड़ने वाले छात्रों के लिए सीबीएसई की विशेष राहत, विस्थापित जगह पर दे सकेंगे परीक्षा। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार को जोशीमठ आपदा से निपटने को लेकर विरोध बताया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा को लेकर जब तक सरकार ये तय नहीं करती कि ये दैवीय आपदा है या मानव जन्म, तब तक जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार एनटीपीसी को बचाए जाने को लेकर जोशीमठ की आपदा को दैवीय आपदा घोषित करना चाहती है। सरकार जब तक ये नहीं तय कर पाएगी कि जोशीमठ में जो आपदा आई वो दैवीय आपदा है या मानव जनित आपदा है, तब तक जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय होना संभव नहीं। सरकार अभी तक एनटीपीसी को बचाने के लिए इसको दैवीय आपदा घोषित करना चाहती है। 2 तारीख से ये हादसा हो रहा, उससे 1 साल पहले से वहाँ पर दरारें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोग आंदोलन करते रहे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और उसका परिणाम है कि जोशीमठ आज बर्बादी के कगार पर है। जोशीमठ के लोगों को ये पता नहीं कि जब ये जोशीमठ दरकेगा, उनके मकान टूटेंगे तो उनको कहाँ पर सरकार विस्थापित करने जा रही। कोई जगह चिन्हित नहीं हुई, जियोलॉजिकल सर्वे पूरा नहीं हुआ और उसके अलावा मुआवजा देने का पैमाना क्या होगा, उन लोगों को जो है कि ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यावसायिक भूखंड मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब चीज़ें अभी अनिश्चितता की स्थिति में है। और सरकार जब ऐसी अनिश्चितता में हो तो आप समझ सकते हो कि लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। और काम करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वो जो शगुफा छोड़ा गया, जब तक कैबिनेट का डिसीजन या कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं हो जाता है या ये तय नहीं हो जाता कि इनको मुआवजा आपदा राहत के रूप में दिया जाएगा या मानव जनित आपदा के रूप में दिया जाएगा, तब तक ये केवल बोलने वाली बातें हैं। पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें एक और अभियुक्त को सहारनपुर जिले के बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। अब तक इस प्रकरण में 8 गिरफ्तारी हो चुकी है और 7 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। अभियुक्त सोनू कुमार पूर्व में गिरफ्तार हुए संजीव दुबे का मौसेरा भाई है। पूछताछ में अभियुक्त से पता चला कि छुटमलपुर रिजल्ट में रुके अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ाने का कार्य किया करता था और इसी काम के लिए उसे 10,000 रूपए मिले थे। एसआईटी के ऑब्जर्वर और हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि एसआईटी द्वारा हर पहलू से जाँच की जा रही है और जल्द इसमें और भी गिरफ्तारी सामने आ सकती है। सहारनपुर से सोनू कुमार खड़कू है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, जो घटना वाले दिन 1 दिन पहले, परीक्षा से 1 दिन पहले जो रिजॉर्ट में वहाँ पर मौजूद था और साथ ही परीक्षार्थियों को इसने जो है परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ाने में मदद करी थी। उससे जो है हमें काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ भी मिली हैं। साथ ही साथ हमें 31 कैंडिडेट जो उसमें वहाँ पर परीक्षार्थी थे, वहाँ पर उनकी पूरी हमें जानकारी उसके द्वारा मिल चुकी है। साथ ही साथ वहाँ जितने भी रिजॉर्ट में डीवीआर और जो कैमरे लगे थे, सब कुछ हासिल कर लिया गया। उसका अवलोकन एसआईटी टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिससे कि अन्य वहाँ पर और भी कोई इस प्रकरण में कोई षड्यंत्रकारी रहे हों या कहीं किसी माध्यम से जुड़े हों, उनको भी ट्रेस आउट किया जा सके। इसमें 7 अभियुक्त जो गिरफ्तार हो चुके थे, उन पर आज जो है गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। जो साक्ष्य हैं उस पर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, जो ये गैंग था जिसमें लोग शामिल थे, 7 लोग थे जो उसमें शामिल थे मेन, इस गैंग के ही सदस्य उसमें रिलेटिव है। संजीव कुमार जो है उसी का रिलेटिव भी है वो, और साथ ही साथ वहाँ पर जो परीक्षार्थी थे उनकी निगरानी करना, उनको प्रश्न पत्र पढ़ाना, उसमें उसका डायरेक्ट रोल था। और साथ ही साथ उसी के माध्यम से हमें 31 लोग का अभी तक जानकारी मिल चुकी है, जिसमें हमारी आगे की टीमें कार्रवाई कर रही है। धारचूला में भी ग्रामीणों को अनहोनी का डर सताने लगा है, जिसके कारण बड़ी परियोजनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण आगे आए और प्रस्तावित बांध के विरोध में प्रदर्शन किया। धारचूला की दारमा घाटी में प्रस्तावित डैम के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विनाश के आधार पर विकास नहीं चाहिए। आगामी माइग्रेशन जाने के बाद टर्नर कार्य रोकने की ग्रामीणों ने चेतावनी दी। दारमा घाटी में प्रस्तावित बोकांग बाल्डिंग जल विद्युत परियोजना का विरोध करते हुए ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा गौ घाटी वगट में दारमा संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूरन सिंह ग्वाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। गरुड़ कसानी मोटर मार्ग में हुए डामरीकरण की गुणवत्ता की वास्तविकता सामने आने लगी है, जहां पर प्रसिद्ध मोटर मार्ग भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ता नजर आने लगा है। आपको बता दें कि विगत 2 वर्ष से भी अधिक समय से इस सड़क में डामरीकरण का कार्य उडहिल कंपनी द्वारा किया जा रहा था। लगातार इस मोटर मार्ग में हो रही कार्य की शिकायत भी उच्च अधिकारियों के पास गई। ठेकेदार और विभाग द्वारा लगातार उच्च गुणवत्ता के कार्य के दावे भी किए गए, लेकिन आज जगह जगह उखड़ते इस डामरीकरण से ठेकेदार के झूठे दावों की हकीकत सामने आने लगी है।
तेजम तहसील के हरडिया नामक स्थान पर पिछले वर्ष आई आपदा से जो वैली ब्रिज जहां पर बना था वो आपदा की भेंट चढ़ गया था। इस वैली ब्रिज के भेंट चढ़ते ही जो नवनिर्माण PWD का जो पुल बना है, पुराने वैली ब्रिज के जमींदोज होने से उस नए पुल को भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये मलबा इस पुल की वजह से इतना उठ गया है कि लगभग 2 या 3 मीटर ही वो पुल बचा हुआ है। अगर लोक निर्माण विभाग इस जमींदोज ब्रिज अभी भी यहाँ से नहीं हटाती है तो आगामी भविष्य में नए पुल को भी नुकसान हो सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रेडिया नाले में एक पुराना PWD का वैली ब्रिज था जो पिछले वर्ष आपदा की भेंट चढ़ गया। अगर नया पुल नहीं बना होता तो मुंशियारी मोटर मार्ग बहुत बुरी तरह बाधित हो जाता और उस पुराने मलबे से इतना मलबा भर गया है, पुराने पुलिया से इतना मलबा भर गया है कि करीब इसके बीच की दूरी 2.5 से 3 मीटर ही बची है और कभी भी भारी बारिश अगर आ गई तो इस बड़े पुल को अपने साथ बहा के ले जा सकती है। मेरा कई बार PWD को कहने के बाद भी उन्होंने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि PWD को आदेशित कर इस पुल के नीचे का मलबा तुरंत हटवाने का कृपा कर दीजिएगा, नहीं तो कभी भी ये पुल आपदा के भेंट चढ़ सकता है। कुमाऊं में पहाड़ी लोक संस्कृति आज भी जीवंत है, जो कि किसी भी पर्व को उत्साह के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार का अपना अलग स्थान है, जहां मकर संक्रांति के दिन बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर इस त्योहार को मनाते हैं, जहां बच्चों द्वारा कौवों को बुलाया जाता है और अपने अपने घुघुतों को कौवों को खिलाने को लेकर बच्चों में होड़ रहती है। पिछले 1 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप होने से गुस्साए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी मुंशियारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अब बता दें कि विकास मुंशियारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत तल्ला घोलपट्टा में पिछले 1 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप होने के कारण और विभाग द्वारा पेयजल लाइन का निर्माण कार्य ठीक से नहीं किए जाने को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने स्थानीय ग्रामीण सुंदर जोहरी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय मुंशियारी में एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी मुंशियारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। डिग्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाकर समाज को सुधारने के लिए SSP अजय सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के तहत लक्सर पुलिस टीम ने कोतवाली लक्सर क्षेत्रांगन डेरा कलाल के घने जंगलों और नालों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन कैमरे की मदद से अचानक छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने के लिए गड्ढों के अंदर त्रिपाल में छुपा कर रखे गए करीब 10,000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट करते हुए बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। पुलिस टीम अभियुक्तों को चिन्हित कर रही है। जल्दी आसपास के देहात क्षेत्र के सभी घने जंगलों और गुप्त इलाकों पर भी इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई करते हुए कार्य करने वालों को चिन्हित कर उन पर नकेल कसी जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।